राजस्थान का इतिहास व इतिहास जानने के स्रोत। राजस्थान राज्य के विविध पहलुओं को समझने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के इतिहास तथा उसको जानने के स्रोतों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखागारीय स्रोत तथा विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक सामग्री में हमें प्रमुख शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्तियाँ, सिक्के, राजप्रासाद, किले महत्वपूर्ण हैं। पुरालेखागारीय स्रोत में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर और उसकी विभिन्न शाखाओं में सुरक्षित प्राचीन ग्रंथ, फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, वकील रिपोर्ट्स, खरीदाबैयाँ ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐतिहासिक साहित्य में संस्कृत साहित्य में लिखी गई पुस्तकें, राजस्थानी साहित्य में लिखी गई पुस्तकें और फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, अभिलेख व प्रशस्तियाँ। शिलालेख पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू है। शिलालेखों से विविध प्रकार की जानकारी जैसे शासक, उनके राजवंश, उपलब्धियाँ, राजाज्ञाएँ, निर्माण कार्य, पुरुषों का यशोगान, सतियों की महिमा महत्वपूर्ण है। लेकिन शिलालेख जो हैं ये हमें केवल तत्कालीन राजनीतिक इतिहास की ही जानकारी दिलाते हैं। इनसे हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी कम ही मिलती है। जिन शिलालेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। जैसे आपने प्राचीन इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, जो हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी देती है। अब प्रमुख शिलालेख जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे प्रमुख जो शिलालेख वो है बिजोलिया शिलालेख। यह वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले के बिजोलिया गांव में स्थित है तथा यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। इसमें पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण के साथ साथ सांभर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इस लेख में चौहानों को वत्स गोत्र का बताया गया है तथा कई स्थानों के प्राचीन नाम जैसे जाबालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांभर, श्रीमाल, भीनमाल आदि नाम हमें इसी अभिलेख से मिलते हैं। इनमें वासुदेव नामक व्यक्ति ने सपाद लक्ष्य
सांभर के चौहान राज्य की नींव रखी थी तथा उसने सांभर झील का निर्माण करवाया था की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा प्रमुख अभिलेख नेमिनाथ के मंदिर की प्रशस्ति है। यह माउंट आबू के समीप स्थित देलवाड़ा गांव का नेमिनाथ मंदिर में उत्कीर्ण प्रशस्ति है। इस मंदिर के निर्माता तेजपाल की जानकारी हमें इस प्रशस्ति में मिलती है। आबू मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार वंशी राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का विवरण भी यह प्रशस्ति हमें प्रदान करती है। चीरवे का शिलालेख, यह विक्रम संवत 1330 या 1273 ईस्वी का शिलालेख है। इसमें 36 पंक्तियाँ एवं 51 श्लोक नागरी लिपि में उत्कीर्ण है, देवनागरी लिपि। मेवाड़ के गोहिल वंशी राणा महाराणा समर सिंह के समय की उपलब्धियों, मेवाड़ के पड़ोसी क्षेत्रों मालवा, गुजरात, मरु तथा जांगल देश की राजनीतिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का संक्षिप्त विवरण भी हमें इसमें मिलता है। इसमें हमें तत्कालीन ग्रामीण जीवन और सती प्रथा की भी जानकारी मिलती है। एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपत योगियों और मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख भी यह अभिलेख करता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख, एकलिंग जी के समीप स्थित यह अभिलेख हमें मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणाओं हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल की उपलब्धियों की जानकारी के साथ भीलों के सामाजिक जीवन, मेवाड़, गुजरात और मालवा में राजनीतिक संबंध व तत्कालीन धार्मिक जीवन की जानकारी इस अभिलेख से हमें मिलती है। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ के 9वें खंड पर उत्कीर्ण महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन हमें इसमें मिलता है।